वेलकम टू सेक्टर एसएससी क्लासेस। सेक्टर एसएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके लिए लेके आए ईडियम्स, 25 ईडियम्स। मैं ईडियम्स की भी लगातार आपको 10-15 मिनट की वीडियो डालता रहूँगा। रेगुलर आपके पास वोकेबलरी की वीडियो आएगी। ये वोकेबलरी की वीडियो आपको अच्छे से देखनी है और इसको रिवाइज़ करना है, इनको लिखना नहीं है, आपको बार बार देख के रिवाइज़ करना है, ठीक है। चलो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना ही है, कमेंट करना ही है। चलो, कमेंट में आप लिख सकते हो कि बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा है, ऐसे, ठीक है। चलो, अगर हम ईडियम्स की बात करें, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होती हैं पहले तो ये बता देता हूँ थोड़ा सा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको हिंदी में बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इन मुहावरे और लोकोक्तियाँ अगर हम इनकी बात करें तो देखो, इनके दो मीनिंग होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 9 2 11 होना। एक बार हिंदी में लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब क्या है? एक तो मीनिंग है इसका 9 + 2 = 11, और एक मीनिंग आपका इसका आप जानते हैं क्या होता है? भाग जाना। यही होता है कि नहीं होता, बताओ? बिल्कुल होता है। तो जो आपने ये पढ़ा ना 9 2 11 होना, अब आप कहेंगे सर इसका तो आंसर ये वाला करेक्ट है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये वाला करेक्ट है। लेकिन ये जो मतलब है, ये कैसा मीनिंग है इसका? इसको हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग। कौन सा मीनिंग है ये? लिटरल मीनिंग, यानी शाब्दिक अर्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शाब्दिक अर्थ, यानी शब्दों को देख के जो आपने अर्थ निकाला। तो लिटरल मीनिंग कभी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का सही नहीं होता। और ये कौन सा है भाग जाना? ये इसका है इम्प्लाइड मीनिंग। कौन सा मीनिंग है ये? इम्प्लाइड मीनिंग। और इम्प्लाइड मीनिंग ही इसका करेक्ट आंसर होता है। इसको हम बोलते हैं भावार्थ। क्या बोलते हैं हम इसको? भावार्थ। यानी अगर आप कोई ईडियम देख रहे हो, मान लो स्क्रीन पे कोई ईडियम आई, तो आपने उसके अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अकॉर्डिंग, या उस वर्ड के अकॉर्डिंग, लेटर के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग नहीं बताना। आपको मीनिंग किसके अकॉर्डिंग बताना है? इम्प्लाइड मीनिंग, यानी जो पहले से ही फिक्स मीनिंग्स हैं उन्हीं का आंसर करना है। ऐसा नहीं कि 9 2 11 होता है तो 9 + 2 = 11। नहीं नहीं, मैं बोलूँ कि ईद का चांद, तो ऐसे थोड़ी ईद का चांद होगा। नहीं नहीं नहीं, वेरी रेयरली जैसे इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो वो जो शब्दों से अर्थ निकले वो गलत होता है, एक वो जो पहले से ही फिक्स है, भावार्थ है उसका, वो वाला आपका करेक्ट आंसर होता है। तो इसी क्रम में हम इसको लेके चलते हैं आगे। इसको इधर कैसे करेंगे? ये देखो, एक बार मैं पहला ईडियम खोल रहा हूँ, देखो। पहला, फ्लाइंग अवे। फ्लाइंग अवे का मतलब क्या होता है? फ्लाइंग अवे का मतलब होता है जोर से कोई चीज को फेंक देना। फेंक देना यानी क्या होगा? टू हैव एन अफेयर। ओहो नहीं, अफेयर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। टू फ्लेयर अप, ये भी नहीं। टू थ्रो असाइड वायलेंटली, किसी चीज को जोर से वायलेंटली हिंसा के रूप में फेंक देना, क्या होता है? टू फ्लाइंग अवे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इधर। एक मिनट, कहाँ गया ये? अरे ये देखो, यहाँ से आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, स्टिक बाय। स्टिक बाय का मतलब होता है आप किसी के स्टिक बन के खड़े हो। भाई कोई बूढ़ा आदमी, उसकी आपने स्टिक बन गया, आप उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख के बोले कि आओ मैं छोड़ देता हूँ आपको, तो कंधे पे हाथ रख के आप उसके साथ जा रहे हो। वो मतलब आप नहीं, आप उसको कंधे पे हाथ बिठा के लेके जा रहे हो। स्टिक बाय होता है किसी का सहारा होना। स्टैंड बाय समवन, किसी का सपोर्ट में खड़ा रहना। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? सपोर्ट में रहना, सपोर्ट में। अरे हाँ है ना, तो स्टिक बाय का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सपोर्ट या फिर स्टैंड बाय समवन। क्वेश्चन नंबर 3, विंक एट। विंक एट क्या होगा? विंक एट होता है जैसे आप अचानक से निकल गए, आंखों के सामने से निकल गए, यानी क्या हो गया? टू टीज समबडी, नहीं। टीज का मतलब मजाक उड़ाना, नहीं। टू लाइक समवन, बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड टेकिंग नोटिस ऑफ, हाँ, आप अवॉइड कर रहे हो कि सामने वाले के हम नोटिस में नहीं आए। आप घर में आए, आप रात को अपनी पार्टीज करके आए और आप चुपचाप दबे पैर अपने घर के अंदर घुस रहे हो। क्यों? ताकि किसी के नोटिस में ना आ जाएं। तो विंक एट होता है टू अवॉइड टेकिंग नोटिस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4, टू बी ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब क्या होगा, बताओ? ऑन द वेन होता है घटते हुए क्रम में। कोई चीज जब घट रही है, रिड्यूस हो रही है, घट रही है, तो क्या हुआ? टू बी डिमिनिशिंग, इसका करेक्ट आंसर हुआ घटते हुए क्रम में। क्वेश्चन नंबर 5, टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर। किसी पर्सन को कोल्ड शोल्डर देना। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, या टू शो नो इंटरेस्ट, यानी उसको अवॉइड कर देना एक तरीके से। अब ये भी एक आंसर बन सकता है कोल्डली, सामने वाले को कोल्डली, ठंडा, उपेक्षा करना किसी की, तो ये भी आंसर हो सकता है इसका।
तो आप यहाँ पर दोनों आंसर क्लिक कर लीजिए, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर कुछ और आना चाहिए था, ये गलती से लिखा है या तो, बाकी अगर कोल्डली लिखा होगा तो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब ये हमने ये माना है टू शो नो इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, टू गेट वेंस बैकअप। अच्छा, किसी का वापस से बैकअप हो गया, यानी उसको वापस से गुस्सा आ गया। वापस से गुस्सा आ गया मतलब टू बिकम एंग्री, फटाफट से गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट, टू फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या है, किसी के मतलब आपने दो गलत तरीके से किसी में पैसा कमा लिया, 2 नंबर के काम करके। फेदर वंस नेस्ट मतलब किसी दूसरे के जाल में जाके आपने कुछ चीज चुरा ली है। तो फेदर वंस नेस्ट पूरी तरीके से गलत है। टू बिल्ड वंस हाउस, नहीं। टू एनरिच, खुद को पैसे वाला है। वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, वेरी गुड। यानी आपने अपने पद का फायदा उठा के खुद को एनरिच किया। यानी अगर आप बहुत बड़े कोई मान लो बहुत बड़े अफसर हैं और आपने अपने पद का फायदा उठा के खुद को एनरिच कर लिया, बड़े जैसे बहुत सारे घोटाले सुने होंगे आपने, तो वो वाला करेक्ट आंसर 7 में बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, टू स्ट्राइक ऑयल। स्ट्राइक ऑयल का मतलब क्या, आप अचानक से पैसे वाले बन गए, आपके पास अचानक से पैसा आ गया, यानी आपके पास पैसा ज़्यादा गया, आपको अचानक से सक्सेस मिली। तो टू हैव फाउंड ऑयल, नहीं। टू हैव लकी सक्सेस, लकी सक्सेस का करेक्ट आंसर, लकीली कोई सक्सेस मिली आपको, उसको बोलते हैं हम टू स्ट्राइक ऑयल। क्वेश्चन नंबर 9, टू टॉक शॉप। टॉक शॉप का मतलब होता है आप बिजनेस की बातें कर रहे हो, शॉप से रिलेटेड कोई बातें कर रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू टॉक अलॉट, नहीं। टू टॉक अबाउट बिजनेस, हाँ ये रहा, बिजनेस को लेकर कोई बातें करना टू टॉक शॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 10, टू ड्रॉ अ लाइन। आपने ड्रॉ कर दी लाइन, इसका मतलब आपने लिमिट फिक्स कर दी है। क्या कर दिया, टू फिक्स अ लिमिट, टू फिक्स अ लिमिट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका अस्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग क्या होता है, मरने से पहले गाए जाने वाला गीत। जो स्वान होता था वो पहले एक सॉन्ग गाता था मरने से पहले, तो बताओ कौन सा होगा। मेलोडियस सॉन्ग, नहीं। डिसहार्मोनियस डिस्प्ले, नहीं। अटरनेस यानी बहुत ज्यादा क्या होना, दुख में होना। जैसे वो सलमान खान बहुत ज्यादा दुख में था ना, कौन सी पिक्चर में, तेरे नाम में, क्यों किसी को, वो वाला, तो वो क्या है, अटर सैडनेस होती है, अटरेंस होती है स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ। डेथ से पहले अटर स्टेटमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्वान सॉन्ग बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वन इज अ वाइट एलिफेंट। बताओ वाइट एलिफेंट कहाँ के पसंद है, वाइट एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, थाईलैंड में। और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, महंगे भी होते हैं। अच्छा एलिफेंट पालना बताओ क्या है, महंगा है कि नहीं, महंगा भी है, और यूजलेस है नहीं है, यूजलेस है। अरे कहाँ क्या काम में लोगों एलिफेंट को, अरे नहीं ले सकते ना, शादी ब्याह में कभी कभार लेंगे बस। तो इसका मतलब वाइट एलिफेंट पालना बहुत महंगा भी है और यूजलेस भी है। तो वाइट एलिफेंट का करेक्ट आंसर अनप्रॉफिटेबल पोजेशन, ये कोई प्रॉफिटेबल पोजेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, निट वंस ब्रोज। बॉय को सुकुल लो ना, ऐसे 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 कर लेना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब तेजी से ऐसे कर लेना, गुस्से में। टू बी फ्रॉन, टू फ्रॉन होना। क्वेश्चन नंबर 14, टू प्लो द सैंड्स। सैंड्स मतलब रेगिस्तान को जोतना, तो अपने आप में क्या है, रेगिस्तान को जोतना एक इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है ना। टू बी एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड, ये गलत है। टू बी रिसोर्सफुल, ये भी गलत है। टू बी रिजेक्टेड, ये भी गलत है। डूइंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल, ऐसा कोई काम करना जो अपने आप में कैसा है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, टू रिप अप ओल्ड सोर्स। टू रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब बहुत बुरी तरीके से क्या करना, डेस्ट्रॉय समथिंग, नहीं। रीओपन, पुराने झगड़े को वापस से ओपन कर लेना। आपकी 10 साल पहले किसी से लड़ाई हुई, उसको आप जैसे मिले आपने दोबारा वही बात छेड़ दी, उसी को बोलेंगे टू रिप अप ओल्ड सोर्स। टू रिप अप ओल्ड सोर्स यानी टू रीओपन अ क्वेरल। नेक्स्ट वन, टू रेट साउंडली। रेट कर रहे हो किसी को, चिल्ला चिल्ला के रेट कर रहे हो आप, इसका मतलब वो क्या है, बेकार, उसको आप डांट रहे हो बुरी तरीके से। टू सेंस्योर स्ट्रांगली यानी उसको क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो सबके सामने, उसकी आलोचना कर रहे हो, उसको डांट रहे हो, उसको फटकार रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, टू रन इन द सेम ग्रूव। टू रन इन द सेम ग्रूव का मतलब एक जैसी सिचुएशन में रहना, यानी डूइंग समथिंग इजीली एंड वेल, नहीं नहीं, अच्छा इजीली एंड वेल, नहीं नहीं, इतना तो नहीं होगा ये। टू रन अवे फ्रॉम समबडी, नहीं। टू बी इन द सेम सिचुएशन, ये भी हो सकता है, नहीं नहीं नहीं। टू रन इन द सेम ग्रूव है ये तो, टू रन इन द सेम बोट होता है वो, तो ये भी नहीं, करेक्ट आंसर ये है। टू एडवांस इन हार्मनी, एडवांस रहना पहले से ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, टू मेक मीन्स मीट, इसका मतलब क्या होगा बताओ। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से खंडन कर देना, परास्त कर देना किसी को। टू मेक मीन्स मीट का मतलब होता है रिफ्यूट अटरली, किसी को बुरी तरीके से क्या कर देना, परास्त कर देना, हरा देना। 19, टू कैरी ऑल बिफोर वन। टू कैरी ऑल बिफोर वन का मतलब क्या हो गया,
मेक अ प्रॉमिस, बी फ्री फ्रॉम डेंजर, या बी कंप्लीटली सक्सेसफुल, फिनिश क्विकली, क्या होगा बताओ? इसका मतलब बी कंप्लीटली सक्सेसफुल, पूरी तरीके से क्या हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, यही होगा इसका। टू कैरी ऑल बिफोर वन। क्वेश्चन नंबर 20, टू रन रायट। रन रायट का मतलब क्या होता है? बिहेव इन अनडिसिप्लिन्ड वे, आप ऐसे वे बिहेव कर रहे हो जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं टू रन रायट। क्या बोलेंगे? टू रन रायट। नेक्स्ट, एक बार इसको करना इधर, 21 नंबर देखो, टू कैरी द कन्विक्शन। कन्विक्शन, टू कैरी द कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को आपने कन्विंस कर लिया है। इसका मतलब बी एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ एनीथिंग, फॉन्ड मतलब फॉन्ड में लगा हो ना, ये तो नहीं है। बियर द प्रूफ ऑफ ट्रूथ, ये भी नहीं है। टू बी कन्विंसिंग, हाँ बिल्कुल, जो क्या हो, कन्विंसिंग हो। टू कैरी द कन्विक्शन का मतलब जो आपके कन्विंस हो जाए, आपसे कन्विंसिंग हो। क्वेश्चन नंबर 22, टू होल्ड समथिंग इन लेस, लेस, किसी की लेस को होल्ड करके रखना, इसका मतलब क्या हो गया? टू रेस्ट्रेन या एंड्योर हार्डशिप ऑफ डेंजर, टू रेस्ट्रेन, हाँ टू रेस्ट्रेन होगा। क्या होगा? टू रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? बचा के रखना है उसको। टू होल्ड समथिंग इन लेस, कंट्रोल में रखना, रेस्ट्रेन करके रखना। क्वेश्चन नंबर 23, टू कम अराउंड। टू कम अराउंड का मतलब क्या होगा? आप ठीक है, आपकी तबीयत सही है, आपका स्वास्थ्य सही। टू गेट वेल, टू कम अराउंड का मतलब होता है टू गेट वेल। नेक्स्ट वन, ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक, उसने अपनी ब्लाइंड आई की तरह सोच लिया उसका अपने बच्चे के प्रैंक को। तो ब्लाइंड आई यानी क्या होगा? प्रिटेंडेड नॉट टू बी नोटिस्ड, यानी आपने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, अपने बच्चे के प्रैंक को। अब ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी को मतलब इग्नोर कर देना, या फिर आप उसकी गलती को छोड़ देना, माफ कर देना, ब्लाइंड आई। नेक्स्ट, मैरी एज अ क्रिकेट। अरे मैरी एज अ क्रिकेट मतलब आप फ्री हो गए, टेक केयर ऑफ, फ्री, फ्री रहना, टू बी केयर फ्री, टेक केयर ऑफ नहीं, टू बी केयर फ्री। तो आज के 25 क्वेश्चंस ये थे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली देखेंगे आप, वोकैबुलरी की वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।